प्रमाण के क्लिनिकल एप्लीकेशन। प्रमाण तो वो टीचर पढ़ाए होंगे या पढ़ लिए होंगे। तो एक जनरल हम लोग इंट्रोडक्टरी आज क्लास होगा कि इन प्रमाणों का क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है, ये क्या है प्रमाण। ये सामान्य रूप से हम लोग जान रहे हैं कि चरक संहिता में इन परमाणु को परीक्षा कहा गया है। प्रमाण से व्यवहारित न करके इसको परीक्षा ही, जहां भी आया है परीक्षा ही। परीक्षा क्या है? तो परीक्षा से एक परीक्षा प्रोसेस है, प्रक्रिया है। प्रमाण उसका साधन है। आचार्य चक्रपाणि दत्त ने स्पष्ट किया है कि परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपेण परीक्षा, कि जब किसी वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे परीक्षा कहते हैं। फिर कहा गया है परीक्षा नाम प्रमाणे अर्थावधारणम, यानी विभिन्न परमाणुओं के द्वारा जब किसी विषय का यथावत निर्धारण किया जाता है उस प्रक्रिया का नाम है परीक्षा। अब जिन जिन पद्धतियों से, तरीकों से परीक्षा की जाती है, जिन साधनों से उसको प्रमाण किया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष हम करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान लगाते हैं तो अनुमान प्रमाण, अप्तोपदेश युक्ति इत्यादि। तो सर्वप्रथम तो ये जानना है कि आयुर्वेद में बिना परीक्षा कुछ भी ग्राह्य नहीं है। ये भी कहा गया है कि परीक्ष कारिणो कुशला भवन्ति, कुशल वही होता है जो बार बार परीक्षा करता है। परीक्ष कारिणो कुशला भवन्ति। फिर इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि ज्ञान पूर्वकम ही कर्मणा समारंभम प्रशंसन्ति लोका। जब ज्ञान हो, समुदाय हो, तब किसी कर्म को समारंभ करे या चिकित्सा कर्म को। ये भी कहा गया रोग माधव परीक्षित तदंतर भेषजम, पहले परीक्षा कर ले रोग की, रोगी की, तब चिकित्सा करें। अब ये परीक्षा करने के बाद चिकित्सा करना है, तब ये है कि ज्ञान समुदाय या परीक्षा की विधियां क्या है। तो आचार्य चरक ने क्लियर कहा है कि त्रिविधम ज्ञान समुदाय। ज्ञान समुदाय तीन प्रकार के हैं, त्रिविध तीन प्रकार के हैं। कौन कौन? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। ये स्पष्ट है कि चरक संहिता या सुश्रुत संहिता में 4 प्रमाण माने गए। चरक संहिता में मिनिमम 2, ज्ञानवतम द्विविधम परीक्षा, अब मैक्सिमम 4। ऐसा परीक्षा नास्त्य अन्येषाम, स्पष्ट चरक ने कह दिया है कि ये 4 ही परीक्षा है, अन्य कोई परीक्षा नहीं। लेकिन यहाँ रोग प्रकरण में उन्होंने 3 को ही दिया, युक्ति का नाम नहीं दिया। अब तो उपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो इसमें पहला उपदेश है। आप्तोपदेश पहले क्यों है? ये भी है कि आप्तोपदेश को पहले क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं आप्तोपदेश को बाद में कहा जाए, पहले ही कहना है। क्योंकि आप्तोपदेश का 2 रूप,
ज्ञान के स्रोत के रूप में, और दूसरा प्रमाण के रूप में। यहाँ ज्ञान के स्रोत के रूप में यदि आपको उपदेश नहीं है तो परीक्षा किसकी करेंगे? एक बात हमेशा ही कहते हैं कि परीक्षा किसकी होती है? तो परीक्षा रोग रोगी की तो कहा जाता है, वास्तव में परीक्षा अपने ज्ञान की। जो हमारे पास ज्ञान है उसी की हम परीक्षा कर रहे हैं। ज्ञान नहीं है तो सामने रोगी रहते हुए भी हम परीक्षा करने में असमर्थ रहेंगे। जहां प्रत्यक्ष अनुमान दो प्रकार की परीक्षा कही गई है, वहां स्पष्ट कहा है कि ज्ञानवताम द्विविधम परीक्षा। जिनके पास ज्ञान है पहले से ही, उनके लिए परीक्षा दो है, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन तृतीय सहोपदेश है ना, आप तो उपदेश को मिलाइए तो ये तीन हो गया। तो स्पष्ट कहा गया कि पूर्वम आप तो उपदेशात ज्ञानम तथा प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम परीक्षो प्रपद्यते। आप तो उपदेश पूर्वम आप तो उपदेशात ज्ञान, पहले क्या होता है कि आप तो उपदेश से हम लोग ज्ञान लेते हैं, और उस ज्ञान की लेने के बाद उस ज्ञान की परीक्षा हम प्रत्यक्ष और अनुमान से करते हैं। यदि ज्ञान नहीं है तो हम परीक्षा नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण लीजिए, खूब बढ़िया ब्लड का फिल्म बनाए, माइक्रोस्कोप में लगा दिए, एक लेमैन से कहे देखो इसमें क्या है, तो नहीं बता पाएगा। जबकि माइक्रोस्कोप भी है, चक्षुरेंद्रिय भी है उसकी, फिर भी वो नहीं बता पाएगा कि क्या है। वो कहेगा कुछ दिख रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि एक व्यक्ति को ज्ञान है तो कहेगा इतना स्नोफिल है, ये बेसोफिल है, ये डब्ल्यूबीसी है, वो बता देगा। यदि किसी व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि हार्ट साउंड क्या होता है, और उसके स्टेथो भी दे दिया जाए, पेशेंट भी दे दिया जाए, तो परीक्षा नहीं कर पाएगा। जब उसके पास ज्ञान है, कहीं से इंफॉर्मेशन है, चाहे वो छक के द्वारा है, चाहे वो पुस्तक के द्वारा है, चाहे कहीं से किसी माध्यम से, किसी सोर्स से, जो उसके पास ज्ञान है उस ज्ञान की ही परीक्षा वो करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जबकि सीधे हमको आप्तोपदेश के अनुसार ही चलना है। चरक ने वर्णन किया ग्रहणी की मृतता आदि बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग यही मानते हैं, आप्तोपदेश को ही मानते हैं कि शास्त्र में ये लिखा गया है, मृत कोष्ठ में ऐसा, इसमें ऐसा होता है, कोष्ठ क्रूर कोष्ठ में, उसी आधार पर हम परीक्षा करते हैं। तो इस तरह आप्तोपदेश सबसे प्रधान, जो भी परीक्षा हम करते हैं आप्तोपदेश के आधार पर। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा कि कौन अंग कहाँ है, किसमें कैसे लक्षण आता है, तब तक हम परीक्षा कैसे करेंगे? आप्तोपदेश में ऐसा ही नहीं है कि केवल उपदेश दे दिया गया हमको मान लेना है। वो तो ज्ञान का सोर्स है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। वहां से हम इंफॉर्मेशन लिए और उस इंफॉर्मेशन की हम प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षा। अब प्रत्यक्ष का भी जो व्यवहार दो रूप में होता है। एक तो सारे हमारे सुख दुख सब प्रत्यक्ष पर ही निर्भर है, व्यवहारिक है। योग की परिभाषा में
कहा गया है ना, आत्मेन्द्रिय मनोर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्ते सुख दुख मनारंभे आत्मस्थे मनसि स्थिरे। यानी इन्हीं के संयोग से, प्रत्यक्ष से ही, जो संयोग चारों को होता है तो प्रत्यक्ष होता है, और इसी यही प्रत्यक्ष हमारे सुख और दुख दोनों के कारण है। जो भी प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, जो होता है, वास्तव में आचार्य चरक ने एक जगह और कहा है कि सुख दुख का कारण इंद्रियां और विषय नहीं है, नैव इंद्रिया नैव अर्था। दुख सुख के ये कारण नहीं है। तब क्या है? अब तो दृष्टा योग चतुर्विधा, 4 प्रकार के जो कांटेक्ट होता है, संयोग होता है, वो सुख दुख के कारण है व्यवहारिक। इसलिए 3 दुख के कारण है, इन मिथ्या और अति संयोग, और 1 सुख का कारण है संयोग। लेकिन अब क्लिनिकली यदि चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखें तो इस प्रत्यक्ष को विमान स्थान में आचार्य चरक ने फिर 2 तरह का बताया। प्राय हम लोग पदार्थ विज्ञान पढ़ते समय ये पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष 2 है, सविकल्प और निर्विकल्प, ऐसा पढ़ते हैं जो दर्शनों का है, आयुर्वेद का नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में विमान स्थान में आचार्य चरक ने 2 तरह का प्रत्यक्ष कहा, इंद्रिय प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष। शब्दादि जो है इंद्रिय प्रत्यक्ष है, और सुख दुख आदि सुख दुख है आत्म प्रत्यक्ष है। यानी एक प्रत्यक्ष पेशेंट करता है कि किस तरह का पेन है, क्या है, और एक प्रत्यक्ष चिकित्सक करता है। एक पूरी लिस्ट दी गई है कि शब्देंद्रिय का प्रत्यक्ष क्या है, तो मंत्र पूजन आदि उदाहरण दिए गए हैं। लबडूब, हार्ट बीट, जो भी सुनते हैं वो सब क्या है, शब्द से परीक्षा करते हैं। उसके लिए यंत्र की भी सहायता लेते हैं, ऐसे नहीं सुने तो स्टेथो से सुनते हैं। उसी तरह चक्षुरेंद्रिय प्रत्यक्ष, कैसा वर्ण है, क्या है, कहाँ उच्छेद है, कहाँ किस तरह का विकार है, चक्षु से प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष चिकित्सक करता है। स्पर्श करते हैं, टेंडरनेस है, क्या है, कहाँ मेगाली है, पेटोमेगाली है, स्प्लेनोमेगाली है, क्या है, ये सब स्पर्श करते हैं एक्सेट्रा। तो वहां कहा आचार्य चरक ने कि प्रत्यक्ष 2 तरह के होते हैं, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष और एक आत्म प्रत्यक्ष। और सुख दुख की अनुभूति पेशेंट करता है, वो बताएगा कि यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर जकड़ाहट हो रही है। अब क्या होता है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष, इन दोनों में जब तक सामंजस्य नहीं हो जाता है तब तक हम चिकित्सा प्रारंभ नहीं करते। ये कितना महत्वपूर्ण आचार्य चरक ने कहा। एक सब्जेक्टिव है तो एक ऑब्जेक्टिव है, एक सिम्टम है, एक साइन है। तो उन्होंने प्रत्यक्ष का जो क्लिनिकल अप्रोच बताया, ये 2 तरह से, इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी और आत्म प्रत्यक्ष से भी। अब जैसे हम उदाहरण लें, एक पेशेंट कह रहा है कि हमको यहाँ पर कोई गोला फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, पॉल्पेट करते हैं, और कहते भी हैं देयर इज नो एनी लंप, कोई लंप नहीं है। पेशेंट कहता है कि बट आई एम फीलिंग, हम तो महसूस कर रहे हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, हेड कराते हैं, और जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है कि जो आत्म प्रत्यक्ष कर रहा है पेशेंट, वो हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष से तालमेल रखता है या नहीं, या उस तरह का है नहीं, तब तक उसको हम इन्वेस्ट कराते ही रहते हैं। और जब इस
बिंदु पर पहुंच जाते हैं कि हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष से उसका आत्म प्रत्यक्ष वही है जो हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष में आ रहा है, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तब हम चिकित्सा प्राप्त नहीं करते। प्रायः हम लोग प्रत्यक्ष पर ही ज्यादा निर्भर रहते हैं कि प्रत्यक्ष में तो 4 इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष होता है। श्रोतेंद्रिय से प्रत्यक्ष कर लेंगे, सुन लेंगे। चक्षुरेंद्रिय से प्रत्यक्ष कर लेंगे उसके वर्णाद का, ये भी संभव है। स्पर्शेंद्रिय से प्रत्यक्ष कर लेंगे, प्रत्यक्ष करते हैं। घ्राणेन्द्रिय से भी प्रत्यक्ष संभव है, अगर प्रत्यक्ष करते हैं। पूतिगंधी है, किस तरह का गंध आ रहा है, उसके आधार पर भी ये करते हैं। विश्रगंधी है, नहीं, ये सब प्रत्यक्ष कर लेते हैं। लेकिन रसनेन्द्रिय से प्रत्यक्ष मना दिया गया है। रसनेन्द्रिय से प्रत्यक्ष करने वाले विषय या तो हम लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या अनुमान से करते हैं। बहुत सारी अनुमान गम्य जो बातें हैं वो लैब इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाती है। रसनेन्द्रिय प्रत्यक्ष वाली बातें उन्होंने उदाहरण दिया है कि अनुमान कीजिए, जैसे रसनेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं करेंगे लेकिन देखेंगे किसी के शरीर पर छोटे कीट या चींटी वगैरह शरीर से हट रही है, इसका मतलब वो वीरस है, मधुरता नहीं है। और यदि किसी के शरीर पर मक्खियां और चींटी आ रहे हैं, इसका मतलब शरीर माधुर्य, उसके शरीर में मधुरता है, क्योंकि मधुरता की परीक्षा हम रसनेन्द्रिय से नहीं कर सकते। तो इस तरह ये चारों इंद्रियों से और फिर रसनेन्द्रिय की परीक्षा अनुमान या अन्य से कर लेते हैं, तब हम चिकित्सा पर पहुंचते हैं। हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष से रोगी का आत्म प्रत्यक्ष नहीं आता, तो उसको हम इन चारों इंद्रियों प्रत्यक्ष करने के लिए साधन का उपयोग करते हैं। अलग से साधन लेते हैं। स्पर्श किए, स्पर्श से हमको भीतर के अंग का नहीं कुछ पता चलता है तो क्या एक्सरे करा लेते हैं, और प्रत्यक्ष में भी आया। या फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करा लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं। यदि इस चक्षुरेंद्रिय से नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है तो साधन ले लेते हैं, लेकिन सब के सब ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाए। इस तरह ये प्रत्यक्ष प्रमुख रूप से, और ये प्रत्यक्ष का हमारा बेस वही होता है जितना ज्ञान हमारे पास है। जिसका ज्ञान नहीं है वो परीक्षा हम रोगी में नहीं कर पाते, प्रत्यक्ष भी नहीं कर पाते। हम रेफर कर देते हैं और पता चलता है कि पेशेंट वहां गया तो उस चिकित्सक ने प्रत्यक्ष कर लिया, ज्ञान था और वो बता दिया। अब सेकेंड वन आता है अनुमान। तो अनुमान परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये भी है कि द्विविध परीक्षा में भी जहां प्रत्यक्ष की बात आई वहां अनुमान साधन। वास्तव में जो हम ज्ञान लेते हैं रोग का परीक्षा करके, रोगी का परीक्षा करके, वो ज्ञान अनुमान के द्वारा ही होता है। जब किसी निष्कर्ष या किसी बिंदु पर पहुंचते हैं वहां अनुमान अति महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण से हम लोग प्रत्यक्ष का जो क्षेत्र है वो सीमित है। केवल प्रत्यक्ष ही साधन रहे तो हम परीक्षा नहीं कर सकते। जैसे किसी की आंख में हम पीलापन देखें,
नख में पीलापन देखें। तो प्रत्यक्ष का क्या स्कोप है? बस इतना ही क्षेत्र है कि पीलापन है। प्रत्यक्ष तो हम चक्षुरेंद्रिय से यही किए कि पीलापन है, और प्रत्यक्ष के बाद तब हम अनुमान करते हैं कि यदि पीलापन है, इसका मतलब कि इसके शरीर में पित्त की वृद्धि है, पित्त है, इस शाखाओं में पित्त आ गया है। ये क्या है? अनुमान। अनुमान का अर्थ ही होता है अनुमान पश्चात, मान माने ज्ञान। बाद में ज्ञान, किसके बाद में ज्ञान? तो प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम चालू, प्रत्यक्ष करने के बाद। तो जिस रोगी की भी हम प्रत्यक्ष परीक्षा करें तो उसका जो ज्ञान मिलता है उसके बारे में रोग का वो अनुमान नहीं है। जैसे हमने देखा कि किसी के अंदर रुक्षता है, प्रत्यक्ष से हम केवल इतना ही जाने रुक्षता, लेकिन जब ये ज्ञान लेते हैं कि बात है, बात तो स्फुटित है, ये अनुमान, क्योंकि साहचर्य है, बात का रुक्षता के साथ साहचर्य है। तो प्रत्यक्ष से तो केवल हम देखें रुक्षता, लेकिन जब रुक्षता से हम बात का जो ज्ञान प्राप्त किए वो अनुमान, ये अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रत्यक्ष से हम केवल चक्षु इंद्रियों के द्वारा एक सीमित विषय ही देखेंगे। रुक्ष है, शीत है, उष्ण है, नीला है, पीत वर्ण है, हरा है, यही देखेंगे। किसी से कहे, कोई आकर कहा मल त्याग हरित वर्ण का आ रहा है मल, तो केवल इसको यही है कि प्रत्यक्ष से वर्ण देखे हरित, लेकिन तुरंत अनुमान किए कि पीत बढ़ा हुआ है, पीत आ रहा है। तो ये जो पीत का ज्ञान हुआ हरित वर्ण से, वो अनुमान। तो जहां भी प्रत्यक्ष करेंगे वहां हमारे जो क्लिनिकल अप्रोचेज होंगे, प्रत्यक्ष तो हम देखें, लेकिन उस प्रत्यक्ष करने के बाद जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष के बाद, वो अनुमान है। इसमें अनुमान में क्लिनिकल, इतना क्लिनिकली ये महत्वपूर्ण है चिकित्सीय दृष्टि से, नैदानिक दृष्टि से, कि हम अनुमान इसी आधार पर, जैसे अपने जब अनुमान करेंगे, जिसे कहा गया है ना लिंग परामर्श, जब लक्षणों का अनुमान करते हैं उसकी 3 विधियां, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय का अर्थ क्या होता है? जैसे उष्णता है, इसका मतलब पीत, रुक्षता है, इसका मतलब वात है, चल गुण है, गात्र स्पंदन हो रहा है, इसका मतलब वात है। फिर कहते हैं कि यदि उष्णता नहीं है, इसका मतलब पीत नहीं, तीक्ष्णता नहीं है, पीत नहीं है, भारीपन गौरव नहीं है तो कफ नहीं है, इसको कहते हैं व्यतिरेक। ऐसा है तो ये है, इसको कहते हैं अन्वय। ऐसा नहीं है इसलिए ये नहीं है, इस तो दोनों मेथड अपनाते हैं, अन्वय की भी और व्यतिरेक। जितना हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, रोग निर्धारित करते हैं, वहां कौन सा मेथड अपनाते हैं? अन्वय और व्यतिरेक। आया अब कह रहा है जोड़ों में दर्द है, हिंदी सुन है, तो हम लोग तो नहीं, हम लोग कहते हैं कि मॉर्निंग वीकनेस नहीं है, तो लगता है कि आम बात नहीं। फिर देखेंगे टेंडरनेस है, कहा तो देखते हैं टेंडरनेस नहीं है, तो कहते हैं आम बात, व्यतिरेक करते जाते हैं।
कहते हैं चलते समय आवाज आती है चट चट की, तो हाँ आवाज आती है, चलते समय आवाज आती है, तो हम लोग कहते हैं ये अन्वय है कि अच्छा ये संधि। जब हम देखते हैं कोई आया, कहा कि हमको ज्वर है, हमने देखा, थर्मामीटर लगाया, तो हम कहे नहीं आपका नॉर्मल है, इतना ही टेम्परेचर है, इसलिए आपको ज्वर नहीं है। फिर एक तरफ जाते हैं तो कांप भी रहा है रोगी, हो सकता है शीतांग हो, उस तरह करते। इस तरह पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ से रोगी का इलाज। और जब तक अन्वय व्यतिरेक को नहीं अपनाते हैं तब तक हम रोग की स्थिति तक नहीं। तो इस तरह ये अनुमान जो हम लिंग परामर्श भी पेशेंट में करते हैं, इस तरह का उष्णता है तो पीत है, जल है तो वात है, रुक्षता है तो वात है, गौरव है तो कफ है, ये अनुमान ही है, लिंग परामर्श है। तो प्रत्यक्ष में तो हमने क्या किया, शीत का किया, उष्ण का किया, लेकिन जो हम वात कफ या पित्त का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है, अनुमान। अनुमान इसके बाद बहुत सारी ऐसी स्थिति जबकि हमको अनुमान से ही जानना हो, अनुमान के द्वारा ही हम जानते हैं। जैसे अग्नि जनने, अब अग्नि का स्टेटस क्या है शरीर में, तो अभी तो हम लोग कोई ऐसा नॉर्म नहीं स्टेब्लिश किए हैं ये जाने कि अग्नि कितनी है शरीर। यदि पीत द्रव रूप में भी है तो कितना ml है, क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, या शरीर में जो अंदर पीत है उसका टेम्परेचर क्या है, कितनी उष्णता है उसमें, इसको अनुमान कि कितने मात्रा में आहार लेने पर कितने देर में इसका पाचन होता है, उससे हम लोग अनुमान कर लेते हैं अग्नि का। इसी तरह बहुत सारे मानसिक जिनका भी अनुमान हमको करना होता है अनुमान से। जैसे अभिद्रोह की कोई क्रोध कर रहा है मतलब अभिद्रोह है। तो ये भाव जितने होते हैं ये सब के सब अनुमान से पढ़े हैं ग्रंथों में कि अनुमान से क्या क्या एक लिस्ट दी गई है कि अनुमान से क्या क्या परीक्षा कर सकते हैं। जैसे अग्नि का, मन का प्रत्येक विषयों के ग्रहण करने से अनुमान करते हैं, देख तो नहीं रहे हैं, हम लोग क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्लास में, किसी स्टूडेंट को खड़ा होकर पूछती है कि अभी हमने क्या कहा, तो स्टूडेंट बताने में समर्थ है, तो हम अनुमान करते हैं उसका मन इंद्रियों से संबंधित नहीं। अन्यथा प्रत्यक्ष तो हम नहीं देख सकते उसका मन कहाँ टहल रहा है, भ्रमण कर रहा है, लेकिन इतना तो हम अनुमान करते हैं कि उसका मन इस क्लासरूम में इंद्रियों के साथ नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे भक्ति देश विशेष से, धृति अचांचल्य से। अब धृति किसके अंदर है, कितनी है, इसको तो प्रत्यक्ष मापन करने का कोई हमारे पास मीटर पैरामीटर नहीं है कि किसी के अंदर कितनी धरती है, ये पैरामीटर नहीं है। लेकिन अचांचल्य, स्थिरता नहीं कहा गया,
और चांचल्य कि किसी भी विकट परिस्थितियों में या किसी भी कैजुअलिटी में, किसी स्थिति में यदि उसके मन में चंचलता नहीं हुई, इसका मतलब उसके अंदर धृति है, जो उसके मन को नियमन करने में सक्षम है। और यदि चंचलता आ गई, अब जैसे कुछ देर के लिए किसी व्यक्ति को कहीं कमरे में बंद कर दिया गया, 4 विद्यार्थी, 4 कुछ 1 घंटा इसी में रहो। उसमें से 2 बच्चे तो इससे बैठे हैं, रहना ही है, मिलती है, और 2 कभी खिड़की को देखेंगे, कभी रोशनदान को देखेंगे कि कहाँ तोड़े कि निकल सके, और उसमें भी वो चंचल हो जाएंगे, इधर से उधर, इधर से। ये कतिपय एग्जाम्पल, उदाहरण, इस तरह के बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं